बजे, यानी कि आधे घंटे के भीतर भीतर आपको बता दें कि मदद वहां पहुंच जाती है। यानी कि सतर्कता इतनी ज्यादा थी, जो आप ये जो समय हम आपको बता रहे हैं उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना कितनी ज्यादा सतर्क थी। देर रात 2:45 पर घुसपैठ की कोशिश की जाती है, 2:45 से 3:15 के बीच में झड़प हुई, ये जानकारी मिलती है। और 3:30 बजे 2 अतिरिक्त जवान थे, वो वहां पहुंच जाते हैं। अंधेरे जंगल का फायदा चीन सीधे उठाना चाहता था। और इसके पहले डोकलाम में भी हम आपको बता चुके हैं, या फिर अगर गलवान की बात करें तो वहां पर भी चीनी सेना की ओर से इसी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मुस्तैदी जो लगातार भारतीय सेना भी कहती रही है, रक्षा मंत्री भी कहते रहे हैं कि भारतीय सैनिक, भारतीय सेना हमेशा मुस्तैद है, केवल एक आदेश की जरूरत है और उस आदेश के बाद दुश्मनों का क्या हाल होगा ये हम शब्दों से भी बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई हम पर आंख उठाकर देखेगा तो उस पर हम हमला भी करने को तैयार हैं हर वक्त। और केवल ये जो हमला किया गया या फिर जो झड़प हुई है, केवल एक झड़प नहीं थी, बल्कि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान था। हथियारों के साथ चीनी सेना आगे बढ़ी और सैनिकों से उनकी झड़प हुई। संख्या जो चीनी सैनिकों की थी वो 300 के करीब बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सैनिक जो पहले 20 से 30 की संख्या में थे, लेकिन उन्होंने पहले चीनी सैनिकों को खदेड़ा और उसके बाद मदद वहां पर पहुंची। तवांग झड़प पर लगातार जो खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से वो ये कि टीजर गन, नुकीले डंडों से लैस थी चीनी सेना। भारतीय सेना भी जरूरी साजो सामान से लैस थी, लेकिन संख्या ज्यादा थी चीनी सेना की। लेकिन उसके बाद भी भारतीय सेना ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया शिखा, ये हम बता रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तवांग झड़प पर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। टीजर गन, नुकीले डंडों से लैस थे ये सभी चीनी सेना को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन भारतीय सेना के पास चीन से ज्यादा हथियार थे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ और संदेश क्या मिलता है। आपको बताएं 300 चीनी सैनिकों ने यहां हमला बोला और भारतीय फौज की प्रचंड तैयारी इससे साफ तौर पर देखी गई। भारतीय सेना ने खदेड़ दिया, 300 सैनिक बताए जा रहे थे और भारतीय जवानों का दम एक बार फिर से दिखा। इसके साथ ही चीन फ्लैग मीटिंग के लिए यहां पर तैयार था और भारतीय सेना के सामने ड्रैगन मजबूर रहा इस मीटिंग के लिए। यह भी इससे संदेश जाता है, चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया गया। सेना दुश्मन को मैसेज देने में पूरी तरीके से कामयाब रही कि अगर आप आंखें दिखाएंगे तो इसी तरीके से खदेड़ा जाएगा। चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब यहां सीधे तौर पर दिया गया और दुश्मन को सीधे जो संदेश देने की तैयारी यहां पर थी वो संदेश भी यहां पर दे दिया गया कि अगर रात के अंधेरे मौसम का फायदा उठाकर चीनी सैनिक इस तरीके से लगातार अगर घुसने की कोशिश करेंगे तो सीधे तौर पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया जाएगा। तो आखिर क्या हुआ और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा वो हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे थे। भारत और चीन बॉर्डर की बात करें तो चीन की 22,000 किलोमीटर की लंबी सीमा है जो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 13 देशों से चीन का बॉर्डर जो है वो लगता है, 13 देश हैं। भारत चीन सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। और अरुणाचल से सटी 1,126 किलोमीटर की सीमा। बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं शिखा का। बिल्कुल सृष्टि, बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को कि किस तरीके से झड़प के बाद 30 मिनट के अंदर ही अमेरिकी जवान पहुंच गए। बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को, झड़प के 30 मिनट के अंदर मदद भी पहुंची। सतर्कता की वजह से चीनी सेना भाग गई। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 30 मिनट में और भी जवान पहुंच गए थे। जब झड़प हुई उसके 30 मिनट के अंदर ही मदद भी पहुंच गई और इसी सतर्कता की वजह से चीनी सेना भाग गई, यानी कि भारतीय सेना ने खदेड़ दिया। और शिखा लगातार हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे दो और सहयोगी लगातार मेहमानों के साथ जुड़े, सुचरिता और सलोनी। ओवर टू सुचरिता। मुझे लगता है जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं देवनाथ जी, उन तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है। वो टेरेन जो है उस पर गौर करना जरूरी है और ये बात भी कि कैसे ठंड के मौसम में जब ठंड सेट इन हो गई है तब चाइना ने इस तरह की हरकत की है, उकसावे वाली कार्रवाई की है। और आमतौर पर इस मौसम में कैसा डिप्लॉयमेंट इस एरिया में रहता है सर? देखिए वहाँ ऊंचाई 17,000 फीट है और इस मौसम में रात के टाइम में तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। yes. हमारे जवानों को हमने इसी क्लोथिंग यानी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग दी हुई है। सर माइक अगर थोड़ा। और एक और चीज मैं बता दूं, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की जो हमने हमारे जवानों को ड्रेस दी हुई है, ऐसा ड्रेस चीन की फौज के पास नहीं है। इसी तरह से हमारे जो फौजी हैं उनके लिए हमने इस वेदर में उन रिमोट एरियाज में युद्ध के लिए हाई कैलोरी फूड पैकेट्स मुहैया कराए हैं। चीन के जवानों के पास ये हाई कैलोरी फूड पैकेट्स नहीं हैं।
एक चीज़ मैं और बता दूं, हमारे जवान जो हैं उनको कम्युनिकेशन सिस्टम मुहैया कराई जाती है। ब्रिगेड लेवल पर, डिप कमांडर के बटालियन लेवल पर हम ये इंश्योर करते हैं ऑफिसर्स कि हर जवान कम से कम एक बार हर 2-3 दिन के बाद अपने परिवार के साथ बात कर सके। लेकिन चीन की फौज अपने जवानों को इस तरह की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराती है। एक और चीज़ मैं बता दूं, वहाँ पर इतनी बर्फ़ गिरती है कि एयरफोर्स या और हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनके जाने आने में कुछ तो दिक्कत तो सर आप ये कह रहे हैं कि चीन की सेना जो वहां पर डिप्लॉयड है उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है जो भारतीय सेना के पास है? देखिए, भारत की हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, तो हमारे देश ने ये इंश्योर किया है कि जब हमारे बेटे, जब हमारा भाई वहां पर युद्ध करने के लिए जाता है तो देशवासी उसको हर चीज देते हैं। जबकि चीन की जो फौज है वो गुलाम फौज है, उनको जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाता है और चीन की फौज को उनकी सरकार कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराती। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। जब गलवान में 15 जून 2020 को कर्नल बाबू और हमारे 20 जांबाज शहीद हुए थे, उसके बाद पूरे देश में हमने किस तरह से हमारे वीर शहीदों को रिसीव किया था। उसके बाद भारत की सरकार ने, सेंट्रल और वहाँ उन्होंने ओन भी नहीं किया था। ये बात बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत उस समय बहुत चर्चित भी थी। कॉमन है पाकिस्तान और चीन के साथ कि ओन नहीं करते, डिसोन कर देते हैं अपने सैनिकों को जो उनके लिए लड़ रहे होते हैं। बंसल सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भारत की जो सेना का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, हमारी एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 2 इंस्टीट्यूट हैं। एक तो होता है डिफेंस साइकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो वो वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं और उनकी साइकोलॉजी को, उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए करते हैं। दूसरी होती है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर में भी वो भी 2 प्रकार की हैं कि अच्छा खाना जो पैक्ड खाना होता है, इसके अलावा जो हमारी लेबोरेटरी हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे जो फ्रेश वेजिटेबल कैसे उपलब्ध कराई जाएं उसका भी वहाँ पे उन्होंने प्रबंध किया हुआ है। इस प्रकार से और अच्छा एक बार ये भी बता देते कि मैप में वो जगह भी दिखा रहे हैं सर, उपलब्ध होती है सर वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं मैप के जरिए जहां पर ये क्लैश हुआ है। और ये जो पूरा इलाका है तवांग का, जहां पर ये यांगसे, जहां पर ये क्लैश हुआ भारत और चीनी सेना के बीच, ये इलाका एक तरफ भूटान पड़ता है, भारत है, और ऊपरी हिस्से में चीन है। और किस तरह से इस इलाके में खास तौर से ये जो पूर्वी तरफ है वहां पर हमने पहले क्लैशेस देखे हैं, इस तरफ पे क्लैशेस और चाइना ने इस समय किया है, इसका थोड़ा मतलब भी समझाइए। इसका मतलब ये है कि चाइना जो वो हमेशा मौके का फ़ायदा उठाता है। आजकल वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, 17,000 फीट की हाइट है, तो उन्होंने ये सोचा था कि हमारी पेट्रोल वहाँ जाएगी नहीं और वो उस समय वहाँ पर जमकर बैठ जाएंगे। और जो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे अपने जो वहाँ पर शेल्टर, जिसमें हमारे जवानों ने उनको रोका है, वो शेल्टर बना करके वहाँ बैठ जाते। 3 महीने बाद मार्च के महीने में जब फौजें जाती तो वहाँ से हटते नहीं। तो ये उनका जो है एक जो साजिश है चीन की, जो धोखे से चीन काम करता है, यही उन्होंने किया था। जब मई 2020 में जब सारी दुनिया जो है वो कोरोना से त्रस्त थी, उस समय जो उन्होंने वहाँ पे जो ईस्टर्न लद्दाख में जो पेट्रोलिंग पॉइंट पे जाके वहाँ पे उन्होंने चीन की अंदरूनी समस्याएं भी सलोनी बहुत ज्यादा हैं, उन पर भी एक पर्दा डालने के लिए क्या ये हरकत की गई। लेकिन आज उस पर्दे से एक तरह का वो पर्दा उठाया है जब रक्षा मंत्री ने आज बयान दिया संसद में। बिल्कुल, रक्षा मंत्री ने लोकसभा में भी राज्यसभा में बात रखी और बताया कि किस तरह से चीनी सैनिकों को खदेड़ा गया है। भारतीय सेना कहीं भी कमजोर नहीं पड़ी बल्कि मजबूत रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया। तवांग में हिंद के सूरमाओं ने वीर गाथा लिख दी है। चीन की हिमाकत के जवाब में करारा तमाचा जड़ दिया गया। ऐसा वज्रपात किया कि चीन की सेना पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। संसद में रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत के शूरवीरों ने चीन को उसकी भाषा में ही समझा दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर चीन ने आगे भी कोई दुस्साहस किया तो भारत के रणबांकुरे हमेशा तैयार है। न चीन 1 इंच जमीन ले सका है और न ही लेने देंगे।
मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी झड़प को लेकर कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं गई है। हिंद की सेना ने अंदर घुसे हुए लोगों को खदेड़ दिया है। भारत के शौर्य के आगे चीन दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। पहले भी तवांग की झड़प को लेकर साफ हो चुका है कि चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। अब संसद में रक्षा मंत्री ने भारत की वीरों की शौर्य गाथा पर मुहर भी लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो मुंहतोड़ जवाब कहीं ना कहीं एक बार फिर दिया गया, जिसका जिक्र भी संसद में हुआ। लेह आपको लिए चलते हैं, सहयोगी मृदुल वहां पर मौजूद हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, अभी हमने रिपोर्ट देखी। इस वक्त हम जब पहले रिपोर्ट दिखा रहे थे, जब लॉजिस्टिक सप्लाई की जा रही थी, वो खारदुंगला थी और उसके बाद हमारी टीम 40 किलोमीटर का सफर तय करके थोड़ी आगे आई है। एक पास ही का ये गांव हमें दिखाई देता है। यहाँ पर भी ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सेना के जरूर जवान आवाजाही करते हुए नजर आते हैं, इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि ऊंची चोटी जिस पर इस समय हम मौजूद थे वो थी खारदुंगला और अभी हम 40 किलोमीटर दूर सफर तय करके एक गांव में पहुंचे हैं। लेकिन रेजांगला की दूरी यहां से अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 97 किलोमीटर बताई जा रही है और रेजांगला वो जगह है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आज फिर से यहां से ये संदेश दिया जा रहा है और आपको एक और तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि इस गांव में हम देखते हैं तो भारत का वर्चस्व नजर आता है। यानी आप ये समझिए कि भारत के जवानों ने जो दूरस्थ इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, वहां पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है और एक के बाद एक अलग अलग जगह पर हम पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि एक के बाद एक हम गांव में जाएं, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीपेश, अभी सबसे बड़ा अपडेट यही है कि भारतीय सेना